अवार्ड हफ्ता आपको पता है ट्रेंड रहे, बात हुई, एग्जैक्टली। सब चीज हुई। मगर यमुना का जो ड्रेस था, जब खिलेलुर रहमान ने ट्वीट किया तो हमने देखा इस दफा जो आईपीपी अवार्ड शो हुआ है उस पे सेम ड्रेसिंग और पूरे कपड़े पहने गए हैं। ये यमुना जीत गई है, इसमें कोई शक नहीं कि अब उन्होंने उस कल्चर को दिखा दिया है कि भाई यहाँ पर नंगा जिस्म दिखाकर आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते, यहाँ पर आप नीम बरहना होकर किसी को बिल्कुल। अट्रैक्ट नहीं कर। आर्जी तौर पर लोग आपको पसंद करेंगे या आपको देख लेंगे, आप किसी की एंटरटेनमेंट का सामान बन सकते हैं, मगर आप ये नहीं हो सकता कि आप किसी के दिलों में जगह बना लें। और दूसरी बात ये वकार, मेरा एक मानना है, यमुना वाहिद एक्ट्रेस थी जिसने वोट खुद नहीं मांगा, नॉमिनेशन में रखी गई। कहती ना बाकियों की तरह सबकी, हानिया आमिर ने कहा कि वोट फॉर मुझे डालें, मतलब इसलिए वोट डालें आप मुझे। सजल ने कहा, मतलब सजल ने तो खैर बाद में बात करते हैं सजल के ऊपर। महविश हयात ने बोला और महविश हयात को अवार्ड भी मिल गया। अब आईपीपी वालों ने क्या गेम खेली, जो वहां मौजूद थे उनको वोट दिए गए और जीत यमुना इस वजह से गई क्योंकि अवाम को पता है यमुना के वहां पर मौजूद न होने की वजह से उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि आपने भी पहले वो वोटिंग लिस्ट देखी थी, आपने भी देखा था कि जो चीजें आप खुद निकाल के लाए थे मेरे सामने, तो वो सारी चीजें वहां पर तो यमुना इन थी। ये कैसे हुआ कि 36 घंटे पहले वो सारी चीजें बदल ली गई, वो लिस्ट तब्दील कर दी गई, जाली वोटिंग लिस्ट बना ली गई। वो कैसे हो सकता है कि एक शख्स को आपने नॉमिनेट किया हो, आपने उसका लिस्ट में नाम हो कि आप उसे अवार्ड देंगे, फिर आप उसे लिस्ट से निकाल दें? तो ये आई थिंक एक गेम थी जो यमुना के खिलाफ लोग थे। जब उन्हें पता चला यमुना नहीं आ रही और फलस्तीन की वजह से नहीं आ रही, तो उन्होंने वारदात डाल दी और फिर वो जलील हो गए। अच्छा, इससे भी बड़ी गेम आपको बताता हूँ। रात तक डिसाइड था यमुना आजादी को अवार्ड देना, सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया था कि यमुना आजादी की जगह कोई और रिसीव करेगा, मगर आईपीपी वालों की शान की खिलाफी न हो जाती है। आपकी यमुना आजादी की टीम से बात हुई थी तो उन्होंने भी बताया था कि उन्हें कॉल आई हुई है और वो यमुना तो खुद नहीं जा रही, मगर यमुना की जगह कोई और जाएगा। तो समझ नहीं आ रही कि इस तरह की वारदात क्यों डालेगी। वो देखें जो भी डालेगी, यमुना फिर जीत गई। कल्चर प्रमोट करवा गई है, आईपीपी अवार्ड शो अब आपको इंटरनेट पे नजर नहीं आ रहा कहीं पर, तो इससे एक तासुर मिलता है कि यमुना मकबूल है, काम की वजह से मकबूल है और उसे लोग पसंद यार। इवन के हर ब्रांड यमुना का वेट कर होता है कि कब ये हमें टाइम देंगे फोटोशूट के लिए, ये चीज के लिए। और ये आईपीपी अवार्ड शो वालों को भी पता था अगर यमुना आएगी तो उनका महीना ट्रेंड रहेगा, यमुना ज्यादा नहीं आएंगी तो ट्रेंड भी नहीं चलने। रंग तो शायद उन्होंने इसलिए किया कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें, यमुना को अवार्ड ना देकर इस पर डिस्कशन करवाएं। तो मुझे लगता है कि अवार्ड ना देकर उन्होंने अपनी कब्र खुद खो दी और उस कब्र में खुद जाकर गिर गए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। देखें आप इंटरनेट की आप खोले ना, वहां पर आईपीपी डिस्कस नहीं हो रहा, वहां पर जो ट्रेंड्स बन रहे हैं वो यमुना के हक में बन रहे हैं, ड्रामा के बारे में बन रहे हैं, यमुना के ड्रामों के, यमुना के काम के हवाले से डिस्कशन हो रही है। आईपीपी तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं पर। बिल्कुल। अच्छा वकार, मुझे एक चीज यहाँ पर एक मिसाल भी आपको देता हूँ कि मुझे सिर्फ अवाम से भी एक जवाब चाहिए और आपसे भी मैं खास पूछूंगा। जब अवार्ड मिला था हमने देखा था कि असल चेहरे सामने आ गए, हर बंदे ने स्टेटमेंट दी, तनकीद की, तारीफ की। अब वो स्टेटमेंट क्या है, कल से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे एक स्टेटमेंट मिल जाए कि अवार्ड शो गलत हुआ है। यार वो स्टेटमेंट्स दें किस मुंह से? एक तो ये है कि उन तमाम लोगों की दुश्मनी है यमुना जैदी से, फ्रेंकली स्पीकिंग, के कोई भी पसंद नहीं करता। प्रोफेशनल जेलसी है कि ये कल की बच्ची आकर ये कपड़े भी पूरे पहनती है, ये बरहना शूट्स भी नहीं करती, ये नहीं बरहना कपड़े पहनकर किसी ड्रामे की शूटिंग में भी नहीं जाती, इसने कोई उतने रोमांटिक कोई सीन्स भी नहीं किए हुए, ये उस तरफ जा ही नहीं रही, ये जवान है फिर भी बच्चों वाले सीन्स कर रही है, उस साइकोलॉजी के साथ आती है, तो ये क्यों आगे जा रही है, इससे लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। तो वो एक प्रोफेशनल जेलसी की वजह से उन्होंने ये हरकतें की हैं और देखें खुद ही जलील हुए हैं। यमुना जैदी वहीं पर कायम है, ट्रेंड्स कायम है और उसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी के साथ प्रोफेशनल जेलसी की वजह से या फिर आप किसी को टारगेट करके डाउन कर सकते हैं, इवन के जब वो पब्लिक फिगर हो। यार वकार, इवन के मैंने लिस्ट चेक की, जब वोटिंग का हमने खुद सर्वे किया, सब चीजें की, हमने देखा रात तक मुझे कंफर्म था कि यमुना वोट लेके जाएगी। ठीक है, रात में एकदम तब्दीली। और सेकंड बात ये कि लोग भी, इवन के मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आप लोग जाके देख सकते हैं, जब मैंने पहली वीडियो की थी आईपीपी अवार्ड शो होने लगा है तो 99 जो पॉइंट्स आपको हिंट देता हूं, आपके व्यूअर्स को भी देता हूं। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये रात को आखिरी 36 घंटों में जब फाइनल हो गया था कि यमुना को अवार्ड देंगे, उनकी टीम को कॉल की गई थी, आखिरी रात में कौन सी ऐसी गेम पड़ी कुछ घंटे पहले कि क्यों अवार्ड नहीं दिया गया। और वो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो एक फीमेल अदाकारा है जिन्होंने ये सारी गेम रचाई थी, ये सारी गेम डाली थी। वो कैसे डाली थी, क्यों डाली थी, उसकी वजूहात क्या थी,
उस फीमेल अदाकारा का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगले व्लॉग में मैं उसका नाम आपके सामने रखूंगा। ना करें, क्योंकि मेरी आवाम जो है ना वो हर एक चीज का बायो डेटा निकाल के वो स्क्रीनशॉट लेके भेजेगी। ले आए ना कमेंट्स, अगली वीडियो में हम कमेंट्स निकाल के इनके रखेंगे, देखेंगे कितनी रिसर्च है इनके। और मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, अदाकारा खातून है जिन्होंने यमुना जैदी को अवार्ड न देने के लिए ये सारा जाल बुना, ये सारी साजिश रचाई, और फिर वो खुद भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार। चले, मैं बात नहीं करता ना, मैं नाम लूंगा अगली वीडियो में 7 नाम लेंगे, मगर उससे पहले आपको कमेंट्स दिखाऊंगा कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आई है, मैं आप लोगों के साथ जिक्र भी कर दूं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तेरे बिन के शूट के लिए कहा ही जाता था कि लोग सवाल भी पूछते थे कि क्या यमुना और वहाज होंगे, नहीं होंगे सीजन 2। बहुत बड़ा ड्रामा था। एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग अभी ये न्यूज चला रहे हैं वो हद से ज्यादा फेक चला रहे हैं कि यमुना और वहाज कंफर्म हो चुके हैं, यमुना और वहाज के जैसे ड्रामा दोबारा शुरू होगा। ये हद से ज्यादा गलत है, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं, यमुना और वहाज उसी टाइम पे डन हो गए थे जिस दिन तेरे बिन खत्म हुआ था। 1 घंटे के बाद अब्दुल्ला कादवानी ने ट्वीट की थी और आप लोगों से जिक्र किया था, जिनमें से हमने देखा था सोशल मीडिया पे 3 दिन तक तूफान रहा था। वो अब वीडियोस और ट्वीट्स की सूरत में चला रहे हैं। यमुना जैदी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं, वहाज अली ने भी एग्रीमेंट कर लिया। तो ये सिर्फ फेक न्यूज है, इसके ऊपर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि हमारा काम बनता है कि आप लोगों को ये चीज बताने की, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हर खबर पर नजर। यार वकार, एक और मजे की बात बताता हूँ, यमुना ने 3 दिन पहले एक फोटोशूट किया क्लॉथ के लिए ना, ब्रांड के लिए, कोई 9 मिलियन क्रॉस कर गया इस टाइम तक। यार इसमें कोई शक नहीं कि यमुना बहुत ज्यादा चलती है, यमुना को बहुत ज्यादा देखा जाता है, और वो फोटोशूट हो, वो कमर्शियल हो। आप ये तो फोटोशूट की बात कर रहे हैं ना, जो कि प्रोफेशनल एक पीआर के लिए होता है। आप कमर्शियल की देख लें, कमर्शियल कहाँ जाती है। उसमें कोई मतलब यमुना एक ऐसी ब्रांड एम्बेसडर है कि जिनके लिए हर एक ब्रांड खुला हुआ है, वो वेट कर रहे हैं कि यमुना एग्री करे। और ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, आप वेरीफाई करवा सकते हैं। यमुना की टीम को अप्रोच करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप लोगों से वेरीफाई करवाएं और वो आपको लिस्ट बता देंगे कि आप उनसे इस तरह रब्ता कर सकते हैं कि आपने किसी ब्रांड की प्रमोशन करवानी है। वो आपको बता देंगे कि कौन कौन आगे वेट कर रहा है, कौन कौन वेटिंग लिस्ट में है। और यमुना के पास क्योंकि वेलफेयर के कामों में वो इतनी मसरूफ रहती हैं, अपने आउट कंट्रीज उनके जो है वो जाना होता है उन्होंने, और उनका अपना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर ड्रामे चल रहे हैं, उनको फिल्मों की ऑफर्स हैं। वो अपनी चीजों में इतनी ज्यादा मसरूफ है कि वो अभी कमर्शियल की तरफ आम नहीं पा रही, उनके पास वक्त नहीं है। वरना वो टीम आपको बताएगी कि कौन कौन से बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो लिस्ट में अभी वेटिंग पर लगे हुए हैं। अच्छा वकार, मैंने यहाँ एक मैसेज पब्लिक को देना है। एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप कमेंट्स करके हमें बताते हैं जहां हमारी गलती होती है, जहां आप लोगों का हक होता है, और आप लोग बताते हैं कि ये पॉइंट इसके लिए जरूरी है। एक चीज तो ये, एक फैन ने यमुना जैदी के लिए मैसेज छोड़ा है, वो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं करूँ। कि उन्होंने लिखा है कि मैं 45 साल खातून हूँ बेटा, मैं पढ़ लिख नहीं सकती, मगर मेरा ये मैसेज जरूर पढ़ना कि यमुना जैदी को मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं यूएसए से निकलती हूँ, यूएसए में रहने वाली हूँ, और मेरी बेटी ये मैसेज लिख रही है। मैं आप लोगों की वीडियोस भी देखती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही होती हूँ। मेरी बेटी मुझे एक एक चीज पढ़ के सुनाती है। मोइन, आप भी खुश रहे, मगर ये मैसेज लाजमी पढ़ना कि यमुना आपको अल्लाह सलामत रखे, बुरी नजरों से बचाए। और उन्होंने एक एक्टर का नाम लिया, वो मैं अभी नहीं लेना चाहता, वो आपने सवाल किया है। अल्लाह पाक उन पर भी अपनी रहमत करे, ताकि उनको समझदारी है कि किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से सड़ना नहीं चाहिए। और यमुना जैदी के लिए दिल से दुआएं हैं कि यमुना जैदी ने पाकिस्तान का प्रमोट किया है, और उनके लिबास को सबसे ज्यादा हमें देख के खुशी होती है। उन्होंने कहा खास मैं पढ़ नहीं लिख सकती, ये मैसेज मुझे कन्वे करना इसलिए जरूरी था, क्योंकि अगर यार देखें कितना कितना मजे का है कि एक खातून लिख नहीं सकती मगर उनकी बेटी वो उन्हें लिख के दे रही है। इससे ज्यादा और कोई किसी के दिल पर कितना कब्जा कर सकता है। यमुना जैदी तो इस वक्त टीपू सुल्तान बनी हुई है बागवानी शो। यार मुझे पता क्या लगता है वकार, कि आने वाले दिनों में ना अल्लाह करेगा हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, ड्रामा इंडस्ट्री का नाम रोशन हो रहा है। नया मूवी आने वाली है, अभी तो वो आएगी जो धमाके छिड़ेंगे, लोग जलेंगे, जो भी होगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना यमुना जैदी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, और कर चुकी हैं। पीस एम्बेसडर उन्हें अनाउंस कर देना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, क्योंकि जिस तरह से वो पीस एम्बेसडर के तौर पर सामने आई है फलस्तीन के मामले पर, शोबिज़ इंडस्ट्री से अकेले सामने आई है, तो शी डिजर्व बी टू बी पीस एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। हमने नहीं देखा, आपने भी फील्ड में रहे हैं माशाल्लाह, आपने काफी काम किए हुए। मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा जो एक जिसको परवाही ना हो, जिसकी कोठियां भी हों, घर भी हो, एकदम उठ के पब्लिक में चला जाए लड़ने के लिए कि यार आपने इसके साथ ज्यादती की, उसको क्या नाम देंगे?
यार पाकिस्तान में बहुत से काइंड हार्टेड लोग रहते हैं और बहुत से अच्छे लोग हैं, और शायद ये मुल्क उन्हीं लोगों की वजह से सलामत है, और ये लोग रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। इन्हें आप चाह के भी खत्म नहीं कर सकते। और लोगों की जो दुआएं होती हैं, दुआएं तो तकदीर बदल देती हैं। एग्जैक्टली, नो डाउट। वकार भाई, जाते जाते एक सवाल आपसे भी, जी सर। अगर कभी यमुना और वहाज आपके सामने आ जाए, पहला इंस्पिरेशन, आपका पहला सवाल क्या होगा उनसे? यार शानदार जोड़ी। ठीक है, और सवाल क्या होगा? सवाल ये होगा कि आप बड़ी देर से मिले एक दूसरे को। बस ये 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 इसकी वजह क्या है कि इतनी देर से मिले और इतनी अच्छी केमिस्ट्री के, प्रोफेशनली मैं कह रहा हूँ कि वो अनबीटेबल है। अगर जी। यमुना और वहाज किसी भी ड्रामे में पहुंच जाएं, किसी भी शूट पर पहुंच जाएं, उनके मुकाबले का, उनके लेवल का कोई बेहतरीन अदाकार अदाकारा नहीं है। और जहां पर ये दोनों इकट्ठे, ये अनबीटेबल है। और जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी मैसेज सुना के जाता हूँ कि जिस तरह हम देखते हैं ना, इंडिया के लोग अपने अक्षय कुमार को निकलने के लिए घर से बाय कर देते हैं, खुदा हाफिज करते हैं, या शाहरुख खान हो, जो पॉपुलर नाम है। मैंने देखा पिछले दिनों में यमुना ज़ैदी कहीं फिर रही थी मार्केट में, ठीक है, मुझे प्रॉपर सोर्सेज से खबर आई है। यकीन मानोगे, वहां के मुलाजमों ने भी यमुना ज़ैदी का तस्वीर खिंचवाई, और एक चीज बाद में लोगों ने बोली है कि यार हमने देखा कि मुलाजिम के साथ मुलाजिम बनी हुई थी। सबसे बड़ी चीज नो ये है। डाउट। और मुझे लगता है कि यमुना की यही चीज सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि वो हम्बल है, वो प्रोफेशनल है, और उनमें वो गुरूर और तकब्बर नहीं है, डाउन टू अर्थ है, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते अच्छा, हैं। जाते हुए मैं आप लोगों के लिए भी एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि आप बिलोंग कहां से करते हैं। अगर यमुना ज़ैदी और वहाज अली कभी आपके सामने आ जाए और आपने एक सवाल पूछना हो, तो क्या पूछेंगे? अपनी राय का इज़हार यमुना कीजिएगा। और वहाज अगर आपके इलाके में आ जाएं तो आप उन्हें खिलाएंगे क्या? अपने इलाके की मशहूर कौन सी सौगात उनके सामने पेश करेंगे, ये भी बताइएगा। जरूर। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम देने का, और आप लोगों की राय सब डिपेंड करती है कि अवाम क्या चाहती है और अवाम को क्या चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।